अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बुक से तो पढ़ दिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। यार कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही जगह आए हो। मेरा नाम है प्रियांशु शुक्ला और मैं हूं आप सभी का दोस्त और आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन वन शॉट। और इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप बोलोगे भैया आपने जितना पढ़ाया सब समझ में आया और पेपर में भी हमने हर वो चीज देखा जो हमने यहां पर पढ़ा था। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको बहुत इजी लगे क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये नहीं कि भैया बहुत इजी है, वीडियो को छोड़ देंगे और बाद में हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत बहुत आसानी से होगी लेकिन आगे जाने के बाद चीजें आसान होगी नहीं, लेकिन उसको मैं बनाऊंगा आसान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पेन और पेपर लेके बैठना ताकि सारी चीजें आप नोट भी करते हुए चलो। तो वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। वन शॉट में कंप्लीट करने का मतलब होता है कि भैया पूरे वीडियो को हम एक बार में करेंगे कंप्लीट। ठीक है, अगले 1 घंटे 15 मिनट या 1 घंटे में जितना भी समय लग रहा है वो समय में ये चैप्टर को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली बात, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बचपन में अगर कोई भी रिश्तेदार आपके घर में आ जाए तो मैथ्स की जानकारी लिए बिना वो आपसे जाता नहीं है। बोलो हाँ या ना। वो आपसे पूछता है कि जरा ये बताइए 20 + 3 कितना होता है, 20 / 4 कितना होता है, 20 × 3 कितना होता है। मतलब बहुत सारे तरीके से पूछ सकते हैं। 20 - 4 क्या होता है, 20 + 4 क्या होता है। तो अब आपको जो है उनसे रिटर्न क्वेश्चन पूछने का एक मौका मिला है। आप लोग को ये पूछना है, अंकल जी मैं तो बता दूंगा 20 / 4 5 होता है, 20 × 3 60 होता है, 20 - 4 16 होता है और 20 + 4 24 होता है। लेकिन आप मुझे जरा ये बताइए, बड़ा हमसे पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होता है। जरा आप मुझे बताओ कि आप इसको क्या बोलोगे। आप ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलोगे। आपको ये जो दिख रहा है ना 20 - 4 इसको क्या बोलोगे। आप अंकल को या फिर जो भी आपके घर में आ रहा है ना उनको आप इस क्वेश्चन पूछना। इससे ये होगा कि अगली बार आके वो आपसे ये प्रश्न नहीं करेंगे और मतलब बेसिकली जो उनका मोटो होता है आपको परेशान करने का वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑरा इनफिनिट प्लस 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 हो जाने वाला है। मैं आप लोगों को बता देता हूं ऐसे चीजों को, ऐसे जो चीज दिख रही है ना, अभी तो चीज दिख रही है, इसको मैं बताऊंगा टर्म्स क्या होते हैं, हर एक चीज समझेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना ये इसको हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, नंबर फ्रेजेस जिसमें हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है, सिंपल है। अगर मैं चमकीला पेन को पहले हटा दूं, नहीं चमकीला पेन तो है भी नहीं, ठीक है। अगर मैं नंबर को दूसरे नंबर के साथ या तो प्लस कर रहा हूं या तो माइनस कर रहा हूं या तो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं या तो डिवीजन कर रहा हूं, तो यहां पर जो चीज मुझे देखने को मिलेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी मेरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सिंपल है, सिंपल है यार। ये चीज तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसको हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सिंपल है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, मलाइका स्पेंड ₹25 एवरी डे फॉर अ लंच एट अ स्कूल। मलाइका जो है वो हर दिन ₹25 खर्च कर रही है अपने स्कूल पर। राइट द एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन लिखना है, फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड ऑन दी लंच इन वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे से लेके फ्राइडे तक टोटल पैसा जितना वो खर्च कर रही है उसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो आ जाइए लिखते हैं। जरा बताइए आपको क्या लिखना है। हमें पता है क्या गिवन है कि एक दिन में मलाइका जी जो है वो ₹25 खर्च कर रहे हैं। मलाइका जी कितने रुपए खर्च कर रही हैं, ₹25 खर्च कर रही हैं। ठीक है, चलिए दूसरे दिन में भैया वो ₹25 तो पहले दिन खर्च कर चुकी थी, दूसरे दिन भी वो ₹25 खर्च करेगी, है ना यार। पहले दिन 25 खर्च की, दूसरे दिन 25 खर्च की, टोटल कितने खर्च की। आप बोलोगे भैया ₹25 टू टाइम आ रहा है, इसका मतलब ₹50 खर्च किए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा खर्च नहीं कर रही है। तीसरे दिन भैया पहले दिन 25 खर्च की थी, दूसरे दिन 25 खर्च की थी और तीसरे दिन भी 25 खर्च किया है। यार हर दिन ₹25 खर्च कर रही है, यहां लिखा है एवरी डे ₹25 खर्च कर रही हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 25 जो है वो 3 बार आ रहा है, तो ₹75 खर्च कर रही है। तो जरा ध्यान से देखना इस मासूम से प्रश्न को। यहां पर एक दिन में एक बार 25 आ रहा है, अगर 2 दिन है तो 2 बार 25 आ रहा है, अगर 3 दिन है तो 3 बार 25 आ रहा है। अरे मेरे लाल, अरे मेरे पीले, अरे मेरे हरे, अरे मेरे नीले, जरा ये बताना अगर 5 दिन होंगे तो कितने पैसे लगेंगे। 25 जो है वो 5 टाइम्स आएगा, 25 जो है वो 5 बार आएगा
इसी को हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। यूनिटरी मेथड बेसिकली क्या होता है, 25 जो एक दिन का है, अगर मुझे एक दिन से कंपेयर करना है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मुझे 5 दिन का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 5, अगर मुझे 10 दिन का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 10। सिंपल है, यूनिटरी मेथड पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को पता है क्या होता है, इसका आंसर आप सभी को पता है 125 होता है, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है कितने पैसे लगे, हमें ये नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। आज के इस क्लास में हम लोग ना, मतलब आपने जो पढ़ रखा है उसका ना थोड़ा सा बिहाइंड द सीन पढ़ना है, समझ में आया। आपने ये पढ़ रखा है कि 25 इंटू 5 125 होता है, लेकिन 25 इंटू 5 कैसे आया, आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। छोटी सी बात समझ में आई, इतनी सी नन्ही सी मुन्नी सी, ठीक है। आप नोट करते जाना, ठीक है, नोट करते जाना। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है और एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश की, समझ में आ गया। आगे चला जाए भैया, जल्दी चलो यार, बहुत समझ बढ़िया से समझ में आ गया। अच्छा, एक वैल्यू के लिए हम उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 12, 12 को आप 10 प्लस 2 लिखोगे तो भी 12 आएगा भैया। 15 माइनस 3 लिखोगे तो भी 12 आएगा। 3 इंटू 4 लिखोगे तो भी 12 आएगा। भैया सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे भाई, और कितने तरीके से लिख सकते हो, जरा सोचना, आप खुद सोचना यार। आप 9 प्लस 3 भी करोगे तो 12 आएगा, 8 प्लस 4 करोगे तो 12 आएगा, 7 प्लस 5 करोगे तो 12 आएगा, 15 माइनस 3 करोगे तो 12 आएगा, 16 माइनस 4 करोगे तो 12 आएगा, 14 माइनस 2 करोगे तो 12 आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 12 आएगा, 48 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 12 आएगा। कहने का मतलब है किसी एक वैल्यू के लिए आप इनफाइनाइट तरीके से, इनफाइनाइट मतलब बहुत तरीके से एक्सप्रेशन लिख सकते हो। किसी एक वैल्यू के लिए आप बहुत सारे तरीके से एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। जैसे यहां पर ये बोल रहा है देख तू भी 10 प्लस 2 12 ही होता है, ये बोल रहा है देख बेटा तू भी उतना ही होता है, ये बोल रहा है देख बेटा तू भी उतना ही होता है। 24 डिवाइड में है, ठीक है, 24 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये इंग गिंग, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो हम, मेरा कहने का मतलब है एक वैल्यू के लिए हम बहुत सारे एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम सीधा बैठा है 5 बोल रहा है कि हम सिर्फ 4 प्लस 1 बन के बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगल वैल्यू के लिए सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन होगा, ऐसा नहीं है। हम सिंगल वैल्यू के लिए इनफाइनाइट तरीके से एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। जितने तरीके से चाहो आप उतने तरीके से लिख सकते हो यार। सब्ट्रैक्शन के केस में आप कितने तरीके से लिख सकते हो, 10 माइनस 5, 11 माइनस 6, 12 माइनस 7, 13 माइनस 8, 14 माइनस 9, करते जाओ, 15 माइनस 10, बढ़ाते जाओ नंबर और लिखते जाओ यार, अलग अलग तरीके से। इनफाइनाइट मतलब तो समझ में आता है ना, बहुत तरीके से। क्लियर है? जितने तारे होते हैं, कितने होते हैं नहीं पता, बहुत होते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं उसे। वैसे ही यहाँ पर भी हम नंबर को कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये भी आपने बचपन में किया, कंपेयर करना, कंपेयर करना, दो नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अभी तो मैं इसको वैल्यूज के साथ बताऊंगा, आगे मैं बोलूंगा कि बिना कैलकुलेट किए आप बता दोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। लेकिन अभी हम लोग बेसिक से समझते हैं। 10 प्लस 2 12 होता है, मुझे पता है 12 जो है वो 8 से बड़ा है। यार आप सभी को पता है, किसी बच्चे को 12 मार्क्स मिले, किसी बच्चे को 8 मार्क्स मिले, अरे ज्यादा मार्क्स इसको मिले जिसको 12 मिले हैं, या तो ऑब्वियस सी बात है 12 बड़ा है। उसी तरीके से 13 माइनस 2 11 है और 4 3 12 है। मुझे ये बोला गया कि बड़ा नंबर कौन सा है, मैं बोलूंगा 12 बड़ा है। रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि 12 जो है वो बड़ा है। किसी के पास 12 चॉकलेट है, किसी के पास 11 चॉकलेट है, तो बोलेगा मेरे पास ज्यादा चॉकलेट है। कौन? जिसके पास 12 है। सिंपल सी बात है, ये आपने पढ़ रखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि भैया ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। हाँ, ये जो ब्रैकेट है, ये जो है कुछ काम करता है। ये जो बनाया गया है ना, ये जो डिजाइन बनाई गई है, इसका कुछ काम है। ये अगर आता है कहीं पर तो इससे वैल्यू में फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, आपने एक 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 रूल पढ़ा है और वो रूल का नाम है बोर्डमास रूल। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, फिर ओ वाला आप आगे पढ़ोगे और भी वेरियस तरीके से आपने देखा होगा। कहीं पे भी अगर ऑफ वाले क्वेश्चन आ जाए, कहीं पे भी अगर ऑर्डर वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करेंगे। अभी उसमें नहीं जाना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवीजन को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करो, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो, फिर उसके फिर एडिशन को सॉल्व करो, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात ये है, यहां पर अगर 200 माइनस 40 प्लस 3 है और यहां पर 200 माइनस 40 प्लस 3 है, तो दोनों में फर्क है। क्या दोनों में फर्क है? आ जाओ समझते हैं, क्या दोनों में फर्क है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर यहां अभी तो इक्वल है, यहां पर ब्रैकेट लगाए हुए अब मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल है? आप बोलोगे भैया इक्वल ही तो है, एक घटिया सा साइन आपने लगा दिया यहां पर ये वाला और बोल रहे हो कि क्या ये दोनों इक्वल है। हाँ भैया इक्वल है। आ जाओ देखते हैं क्या दोनों इक्वल है या नहीं है।
सिंपल। पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो यहां पर आएगा 200 माइनस 40 प्लस 3 43। ठीक है, बहुत अच्छा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर आएगा, आप बोलोगे भैया यहां पर भी तो वही है, 200 माइनस 40 प्लस 3 43। भैया दोनों इक्वल है। मैं बता दूं यहां पर तो आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया, लेकिन ये वाले केस में आपने गलत सॉल्व किया। ये वाले केस में आपने गलत सॉल्व किया। उसके पीछे का रीजन है आपने 40 प्लस 3 तो कर दिया, आपने 40 प्लस 3 तो कर दिया, लेकिन यहां पर 40 बेचारा प्लस साइन के साथ नहीं है। यहां पर 40 जो है वो प्लस साइन के साथ है, और यहां पर 40 जो है वो माइनस साइन के साथ है। यहां पर माइनस साइन जो है वो बाहर है, तो यहां पर ब्रैकेट क्या काम कर रहा है? ब्रैकेट ये काम कर रहा है कि अगर माइनस साइन लगी हुई है तो वो पूरे के पूरे ब्रैकेट में लगी हुई है, किसी पहले नंबर के साथ नहीं लगी है। मतलब बड़े ध्यान सुनना, आगे इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे यार। बस मैं बोल रहा हूं ना, बने रहना, एक एक बातें शुरू से लेके अंत तक बढ़िया तरीके से समझेंगे। अगर यहां पर -7 + 3 है, तो ये जो माइनस साइन है ना वो 7 के साथ भी है, ये जो माइनस साइन है ना वो 7 के साथ भी है, और ये माइनस साइन जो है वो 3 के साथ भी है। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर एक ब्रैकेट बना हुआ, और ब्रैकेट का मतलब है कि उसको साथ में लेके रखा है, साथ में रखा हुआ है, साथ में रखा हुआ है। क्या बोला मैंने? ये 7 है और ये 3 है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 10 आएगा और ये -10 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? ये दोनों के साथ है। देखो दोनों के साथ है, 7 + 3 10, दोनों के साथ माइनस साइन लगी हुई है। लेकिन अगर आप यहीं पर वो चीज देखोगे तो यहां पर माइनस साइन जो है सिर्फ और सिर्फ 40 के साथ लगी है। अच्छा, सेम चीज को यहां समझना, -7 + 3, ब्रैकेट नहीं लगा है इस बार, तो ये जो माइनस आएंगे सिर्फ 7 के साथ है, तो इस बार आपका आंसर -4 आएगा। इस बार आपका आंसर -4 आएगा। तो एक सिंपल सी बात है, अगर ब्रैकेट की साइन लग जाती है तो ये कहने का मतलब है ये उससे पहले जो भी साइन लगा हो, जो भी साइन लगा हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले व्यक्ति के साथ नहीं है, पूरे के पूरे के साथ। हाँ जी, समझ में आया क्या? भैया आप बोलोगे एकदम बढ़िया, एकदम समझ में आया। अरे नहीं आया तो क्या दिक्कत है भाई, वापस पीछे जा, वापिस समझ। यार ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है उठाना। मेरे प्यारे छोटे भाई और बहन, जितने भी कैमरा के उस पार बैठे हुए हैं, जितने मुझे जानते हैं, जितने मुझे नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा है, इट्स वेरी नॉर्मल। हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, लेकिन ऑनलाइन क्लास का एक बढ़िया फायदा है कि आप वही चीज को वापस देख सकते हो। और अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ इसको स्किप कर दो, ऐसे 10 सेकंड आगे बढ़ा के निकल लेना, ठीक है? तो ये फायदा आपको यूज करना है, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूँ, बढ़िया समझना। तो आपको यहां पर क्या करना है, -40 + 3 करोगे तो यहां पर -37 आएगा, और यहां पर आएगा 200 -37। ठीक है? तो क्या ये दोनों इक्वल है? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो ब्रैकेट जो है पूरा का पूरा कहानी चेंज कर देता है। यहां पर ये जो माइनस साइन लगी थी ये पूरे के साथ लगी थी, और यहां पर ये जो माइनस साइन है सिर्फ 40 के साथ है, ये फर्क है। तो माइनस साइन का इस्तेमाल बढ़िया तरीके से आपको करना है, ठीक है? चलिए यहां पर देखिए, इसको फिल करना है, बढ़िया तरीके से करेंगे। 13 + 4 = डैश +6। अच्छा, अगर आप देखोगे यहां पर 2 को बढ़ाया गया है, तो मैं यहां से 2 को घटा देता हूं, तभी तो इक्वल रहेगा। अरे भैया एक तराजू है, उसके एक तरफ 13 + 4 है, और तराजू के दूसरे तरफ समथिंग +6 है। तो ये किया गया कि इसमें 2 को बढ़ाया गया, इसमें 2 को बढ़ाया गया, तभी तो जाके 6 आया। 4 था, 4 से 6 हुआ। अरे अगर यहां से 2 बढ़ाया तो 2 कैसे बढ़ा देगा? जब यहां से 2 को घटाएगा। अरे तभी तो इक्वल रहेगा। इक्वल रखना है, देखो इक्वल रखना है। तो अगर मैं +2 करता हूं, अगर समझना, अगर मैं एक साइड +2 करता हूं तो वो भारी हो जाएगा। तो यार इक्वल नहीं रहा, इक्वल मतलब बराबर नहीं रहा, तो मुझे -2 भी करना पड़ेगा। इस बात को याद रखना, दूसरे तरफ से उसी में मुझे -2 भी करना पड़ेगा, ताकि यहां पर -2 से +2 कट जाए और बेसिकली कोई फर्क ना आए। तो मैं इसको 11 + 6 कर दूंगा। आप चाहो तो डायरेक्टली लॉजिक लगा सकते हो, मैं आपका दिमाग खोलने का काम कर रहा हूं। 13 + 4 17 होता है, और 11 + 6 17 होता है, ये आप सभी को पता है। आप चाहो तो यहां पर डायरेक्टली 11 + 6 लिख सकते हो, मैं आपको बता भी सकता हूं, लेकिन मैं आपका ये खोलना चाह रहा हूं दिमाग। सोचो, सोचो भैया, अगर ये 4 से 6 हुआ है, इसमें +2 हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इक्वल टू की साइन मेंटेन रखना है, तो अगर यहां पर +2 हुआ है तो मुझे यहां पर -2 करवाना पड़ेगा। मुझे यहां पर -2 करवाना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तभी तो इक्वल रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलो। 22 = 6 × 5, 6 5 30 होता है, सभी को पता है 30 होता है, और यहां पर मैं 8 को ऐड करूंगा तो 30 आएगा। सिंपल।
64 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 32 आएगा, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 32 आएगा। सिंपल इजी। इक्वल टू का मतलब है यहाँ और यहाँ वाले बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 34 है, 34 में से कितना माइनस करूंगा, 9 माइनस करूंगा, 9 माइनस करूंगा तो 25 आएगा। तो ये चीज आपने बचपन से पढ़ते हुए आई है, लेकिन आज इसको हम कुछ अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो हमें छोटे से बड़े के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए आ जाओ करते हैं। सबको पहले निकाल लेते हैं। 67 में से 19 को माइनस करेंगे और 67 में से 20 को माइनस करेंगे। 35 प्लस 25, 5 इंटू 11 55, और इसको सॉल्व करेंगे। 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। 5 5 10, 3 3 से यहाँ पर 60 आया। 67 57 47, यहाँ पर 47 आया। ठीक है, और यहाँ पर 48 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसको बढ़ाने मतलब वो नहीं लिख सकते आप, इसको आप छोटे से बड़ा नहीं लिख सकते। सबसे पहले ई लिखो, सबसे छोटा, फिर उसके बाद सबसे छोटा ई है, ई के बाद बी है, बी के बाद ए है, ए के बाद डी है, और डी के बाद सी है। तो सबसे छोटा ई और सबसे बड़ा सी, सबसे बड़ा सी, तो छोटे से बड़े के फॉर्म में मैंने लिख दिया, छोटे से बड़े के फॉर्म में मैंने लिख दिया। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि डिंग 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 डिंग, आपको ये करना है कि इसको सॉल्व करना है। चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, यहाँ पर बेसिक सा लॉजिक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस को निकालना है और बताना है कौन सा इक्वल है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करोगे। मैं अगर अभी बोलता हूँ कि ये आपका होमवर्क है, तो आपको वीडियो को अभी रोकना है और अभी सॉल्व करना है, और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 245 है, यहाँ पर 246 है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पर 246 को 245 प्लस 1 लिख सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, अगर आपकी सहमति हो तो ही बताइए, वरना मना कर दीजिए। मना कर दीजिए भैया, अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया आप जो है 246 को 245 प्लस 1 नहीं लिख सकते, तो जरा मुझे बता दीजिए। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखना, आगे देखना। मैं 285 प्लस 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 245 प्लस 286। मैंने क्या किया इस बार, मैंने इस बार ये किया, यहाँ पर प्लस 1 था, तो ये प्लस 1 इसमें कर दिया, तो ये 286 हो गया। ये 245 का 245 रहने दिया। ये मैंने क्यों किया भैया, यहाँ पर भी मुझे 245 दिख रहा है, भैया यहाँ पर भी मुझे 245 दिख रहा है। सेम नंबर में मैं बड़े नंबर को ऐड कर रहा हूं, और सेम नंबर में मैं छोटे नंबर को ऐड कर रहा हूं। यार देखो, सेम नंबर है, यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7। यहां पर मैंने छोटे नंबर को ऐड किया, यहां पर मैंने छोटे नंबर को ऐड किया, और यहां पर मैंने बड़े नंबर को ऐड किया। तो बड़ा कौन सा होगा, जिसमें मैंने बड़े नंबर को ऐड किया, जिसमें मैंने बड़े नंबर को ऐड किया। सिंपल सी बात है। तो सिमिलरली सेम नंबर पे बड़ा नंबर, सेम नंबर पे छोटा नंबर, तो भैया बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। इजी, इजी बोलो हाया ना, इजी बोलो हाया ना। सेम यहां पर देखो, सेम ये वाला देखो, प्लस वाला फिर से कंडीशन है। ये 364 है और ये 363 है। यार मुझे ये बताओ, मैं इसको 363 प्लस 1 लिख दूं तो क्या 364 बुरा मान जाएगा कि भैया ऐसा क्यों किया मेरे साथ? नहीं, 364 को मैं 363 प्लस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पर प्लस 1 करूंगा तो ये बन जाएगा 363 प्लस 588, और यहां पर 363 प्लस 589। यार ऑब्वियस सी बात है, सेम नंबर है, सेम नंबर है। इसमें मैं बड़े नंबर को ऐड कर रहा हूं, इसमें मैं छोटे नंबर को ऐड कर रहा हूं, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो जरा मुझे सेम कॉन्सेप्ट के साथ, सेम कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर ये वाले का सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना। जरा लॉजिकली अभी सोच लेना कि भैया यहां पर सेम नंबर है, अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यहां पर सेम नंबर, सेम नंबर, सेम नंबर पे बड़ा नंबर, सेम नंबर पे छोटा नंबर ऐड किया। तो इसी लॉजिक के साथ बताना मुझे कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। सॉल्व नाउ, अभी सॉल्व करो, अभी क्या, अभी सॉल्व करना बेटा, अभी क्या, अभी। चलिए आगे चले। ये तो हो गया कौन सा वाला, आपका प्लस वाला। अब माइनस वाले पे चलते हैं। 273 माइनस 145, 272 माइनस 144। आ जाओ इसको यहां समझते हैं। सुनो क्या है भैया, 273 माइनस 145, और यहां पर 272 माइनस 144, माइनस 144। मैंने आपको बताया था, मैं आगे आपको सिखाऊंगा क्या, कि बिना कैलकुलेट करे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी, अच्छा अगेन ये अगर बड़े बड़े नंबर और यहां पर आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर 273, यहाँ 373, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, उधर खुद से सॉल्व कर लेना। बड़ा डिफरेंस दिखे तो मत करना, छोटा दिख रहा है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 273 है। अच्छा मैं यहाँ पर 273 को, क्या मैं यहाँ पर 273 को 272
+1 लिख सकता हूं। बस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरा एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि क्या मैं 273 को 272 + 1 लिख सकता हूं? लिख सकते हो। -145, यहां पर 272 - 144। अब देखना, 1 - 145 करूंगा तो ये हो जाएगा 272 - 144 +1 - 145 है। बोलो हाँ या ना? +1 - 145 है, तो आप क्या करोगे? 145 में से 1 को माइनस करोगे तो 144 आएगा। बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -144 आएगा, तो यहां पर -144। और यहां पर 272 - 144 पहले से था। अब जरा मुझे बताना कि क्या ये दोनों इक्वल है? ठीक है, मैं यहां पर देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको ये चेक नहीं करवाना है मुझे कि मुझे तो पता है, आप तो कर लोगे। इसको माइनस करना तो आप बचपन से सीख रहे हो, कर सकते हो ना माइनस करना, तो आप बचपन से सीख रहे हो। मैं क्या बता रहा हूं, मैं आज के क्लास में आपका ये खोलने का काम कर रहा हूं, और मैंने ये चैप्टर खोलने का काम कर रहा है। आपको लॉजिकली सोचना है। देखो, मैथ्स इज नॉट ओनली अबाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, इट्स अबाउट हाउ यू थिंक। कैसा आप सोच रहे हो, आपकी सोच क्या है, और यही चीज आपने सोचना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आप मैथ्स में तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, लेकिन लाइफ में भी आप क्रिटिकल सिचुएशन में बढ़िया बढ़िया डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है, और अगर ये चल रहा है तो भैया दुनिया चल रही है आपके कंट्रोल में। इस बात को याद रखना। चलिए, ठीक है, इक्वल है। अब एक काम करना, माइनस करके देख ले। 243 - 145 करना, 272 - 144 करके देखना, और मुझे बताना क्या इक्वल है। और सेम कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, सेम लॉजिक लगाना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और मुझे बताना आंसर क्या है। इसको भी अब के अब सॉल्व करना है। वीडियो रोको, सॉल्व करो, कमेंट में मुझे बताओ। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, सीधा पेपर के टाइम पे समझेंगे। प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहना। ठीक है, आगे चले, आगे चले। चलिए, बहुत बढ़िया। अरे इधर तो हम ही खड़े हैं ऐसा थम्स अप करके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, राजा हैज 1 2 3 मार्बल एंड गॉट 125 मोर। देखो, उसके पास 1023 मार्बल है और उसको 125 और मिल गए। एंड नाउ ही हैज 123 + 125। जॉय हैज 1022 जॉय हैज 1022 मार्बल एंड गॉट 128 मोर टुडे, और उसको 128 और मिले। नाउ ही हैज 1022 + 128 मार्बल। किसके पास ज्यादा है? राजा के पास ज्यादा है, राजा के पास ज्यादा है, या फिर जॉय के पास? ये है राजा, ये है राजा, और ये है जॉय। किसके पास ज्यादा है? सिंपल है मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे नीले, अरे मतलब मेरे बच्चों, 1023 को मैं 1022 + 1 + 125 लिख सकता हूं। मैंने क्या बोला? मैंने 1023 को 1022 + 1 लिख सकता हूं। मैं 1023 को 1022 + 1 लिख सकता हूं। 1022 + 126, और यहां पर 1022 + 128। जरा ध्यान से सुनना, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर सेम नंबर है और यहां पर भी सेम नंबर है। दोनों सेम नंबर है। यहां पर मैं छोटे नंबर को ऐड कर रहा हूं, यहां पर मैं बड़े नंबर को ऐड कर रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा नंबर कौन सा होगा? जिसमें बड़ा नंबर को ऐड कर रहा हूं। तो किसके पास ज्यादा है? तो आप बोलोगे जॉय के पास ज्यादा है। जॉय के पास ज्यादा है, मैं जॉय बन जाता हूं। ठीक है, मैं जॉय बन जाता हूं। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया, फटाफट मुझे बताएंगे क्या बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते, फटाफट फटाफट देखो अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, मलेश बॉट 30 मार्बल टू द प्लेग्राउंड। अच्छा काम किया, मलेश ने 30 मार्बल ग्राउंड में लेके आया। ठीक है, अरुण बॉट 5 बैग, अरुण ने 5 बैग लेके आया। अरुण बॉट 5 बैग ऑफ मार्बल विथ 4 मार्बल इन ईच बैग। हर एक बैग में 4 मार्बल है। क्या बोल रहा है? मलेश ने काम सिंपल कर दिया, अच्छा आदमी था इसलिए मेरे हाथ में लगाया वो। तो मलेश ने 30 मार्बल लेके आए और अरुण ने 5 बैग लेके आए। एक बैग में, हर एक बैग में 5 बैग ऑफ मार्बल विथ 4 मार्बल इन ईच बैग। एक बैग में 4 मार्बल है। एक बैग में 4 मार्बल है। एक बैग में कितने मार्बल है? 4 मार्बल है। एक बैग में 4 मार्बल है तो भैया दो बैग में कितने होंगे? 2 × 4। और 5 बैग में कितने होंगे? 5 × 4। इतने मार्बल होंगे। इतने मार्बल्स होंगे, बोलो हाँ या ना? इतने मार्बल्स होंगे, हाँ या ना? तो बोल रहा है हाउ मेनी मार्बल डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्लेग्राउंड। अरुण और मलेश ने कुल मिला के कितने मार्बल लेके आए। देखो यहां पर आज मैं बता रहा हूं ना, आपको एक्सप्रेशन बनाते आना चाहिए। अगर मैं आपके सामने सिंपली लिख दूं कि 30 + 5 × 4 क्या होता है, तो आप इसको सॉल्व करके लिख दोगे 50 होता है।
लेकिन आज ये आया कैसे, ये हमारा मेन एम है। तो आप इसको लिखोगे टोटल मार्बल जो है 30 जो है वो मलेश ने लाया है, और 5 इंटू 4 जो है 5 इंटू 4 जो है वो किसने लेके आया है, 5 इंटू 4 जो है अरुण ने लेके आया। ठीक है, तो ये हमें एक्सप्रेशन लिखना था। ठीक है, अब यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आप मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करोगे, 5 4 आर 20, तो कुल मिला के 50 मार्बल। ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप ये वाली चीज क्या करो, को बढ़िया तरीके से मेक श्योर करो कि आप लिख रहे हो। अब जरा सुनना, ये सारी चीजें हो सकता है आपको इजी लगे, लेकिन किंतु परंतु इस बात को याद रखना, आपको सॉल्व करते जाना है मेरे साथ में। ठीक है, चलिए अब देखना। इरफान bought a pack of biscuit for ₹15 and packet of tur dal for 56. He gave the shopkeeper ₹100. Write the expression that can help us calculate the change Irfan will get back from the shopkeeper. यार इरफान छोड़ो, आप हर एक बच्चा जो कैमरे के उस पार बैठा है अपना अपना नाम लो, और नाम लेने के बाद बोलो कि आप दुकान गए और 15 रुपए की आप लोग ने बिस्किट लिया और 56 रुपए का आप लोग ने तुअर दाल लिया, और आपने दुकानदार को 100 रुपए दिया, तो दुकानदार आपको कितने पैसे देगा, इसका आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? आप दुकान गए, 15 रुपए की बिस्किट लिए, ठीक है, तो आपने दुकान में कितने रुपए का सामान लिया, टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट जो पे करना है, टू पे, टू बी पेड भी लिख सकते हो। तो भैया 15 रुपए का मैंने क्या लिया है, बिस्किट लिया है, और 56 रुपए का मैंने तुअर दाल लिया है। ठीक है, और टोटल मनी गिवन बाय मी, टोटल मनी गिवन बाय इरफान। ठीक है, इरफान, अभी तो यहां इरफान है, टोटल मनी इरफान ने कितना दिया, 100। तो कितना चेंज वापस मिलेगा, क्या लिखा है, राइट द एक्सप्रेशन दैट विल हेल्प टू कैलकुलेट द चेंज, टोटल चेंज रिटर्न, टोटल चेंज रिटर्न। ठीक है, अब आप बोलोगे मास्टर को चेंज की स्पेलिंग नहीं आती, आती है। ठीक है, हैंडराइटिंग में नहीं जाना। ठीक है, तो कितने पैसे वापस दिए भैया, 100 रुपए थे, इसमें से वो माइनस करेगा 15 प्लस 56 को। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है ब्रैकेट। यहां पर वो ब्रैकेट बहुत जरूरी है। 100 माइनस 15 प्लस 6 के पहले आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइनस हो रहा है सिर्फ 15 के साथ नहीं हो रहा है, ये जो माइनस हो रहा है 15 प्लस 56 के साथ हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? ये एक्सप्रेशन लिखवाना मेरे लिए आपके साथ जरूरी था, बड़े ध्यान से सुनना। 100 माइनस 15 प्लस 6 अगर मैं लिखता, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब क्या होता, कुछ और होता। इसको आप सॉल्व करोगे तो अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका वैल्यू वैल्यू अलग आएगी, और इसकी वैल्यू अलग आएगी, चेक कर लेना। इसकी वैल्यू अलग और इसकी वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि इसमें आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे होगे, और इसमें आप पहले माइनस 15 प्लस 56 को सॉल्व कर रहे होगे। इस वाले में माइनस साइन जो ये पूरे के साथ लगी हुई है, इस वाले में माइनस साइन जो है सिर्फ 15 में लगी हुई है, तो वैल्यू में फर्क आ जाएगा। तो इस बात को याद रखना, जब आप एक्सप्रेशन लिख रहे होगे तो यहां पर ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरे पे 100 रुपए माइनस होके पैसे मिल रहे हैं, ये पूरे पे 100 रुपए माइनस होके पैसे मिल रहे हैं। क्या बातें समझ में आ गई? क्या बातें समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी, कितना पैसा वापस मिलेगा, अब यहां से आप निकाल सकते हो, 100 6 5 1, और यहां पर 71, कुल मिला के 29 रुपीज माइनस मिलेंगे। इसके बाद तो दुनिया सॉल्व करेगी मेरे भाई, ये तो दुनिया सॉल्व करेगी, ये आप करोगे, ये आप करोगे, और ये आपको करते आएगा आज के बाद बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे चले, आगे चले, अब देखना। हाँ, वाई सम एक्सप्रेशन कैन बी कंफ्यूजिंग, कुछ एक्सप्रेशन कंफ्यूजिंग क्यों हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट का मैटर करता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, जैसे यहां पर देखो, ये 30 प्लस 5 जो है ना, बहुत सारे बच्चे इसको ये कर सकते हैं, 30 प्लस 5 पहले कर लेंगे, 35 को पहले कर लेंगे, बाद में मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो यहाँ पर 140 आंसर आ जाएगा। और वहीं पर सेम चीज को 30 प्लस 5 इंटू 4 को, इसको आप सॉल्व करोगे तो 30 प्लस 20 आएगा, और 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट जरूरी है, ब्रैकेट के साथ वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। तो आपको बड़े ध्यान से याद रखना है कि ब्रैकेट को बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, तो कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए, ब्रैकेट इंडिकेट व्हाट टू सॉल्व फर्स्ट, ब्रैकेट हमें बताता है कि पहले हमें क्या सॉल्व करना है। ठीक है, एंश्योर मल्टीप्लिकेशन हैपेंस बिफोर एडिशन, ये याद रखना, हमेशा मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा एडिशन के। ठीक है, बोर्ड मास सिंपल छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, बोर्ड मास, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, डिवीजन सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे, एडिशन सॉल्व करोगे, और सब्ट्रैक्शन सॉल्व करोगे, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करोगे। सेम इरफान वाले केस में भी अगर आप देखोगे, सेम जो अभी मैंने आपको समझाया ना, इरफान वाले केस में अगर आप देखोगे
तो इस वाले केस में 29 रुपीज माइनस आ रहा है, लेकिन इस वाले केस में तो 141 माइनस आ रहा है। जरा सोचना, अगर ब्रैकेट नहीं होता तो आपका क्या होता। हाँ, दुकानदार को अगर ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता तो वो क्या करता, 100 माइनस 15 प्लस 56 100 रुपए देता और वो वापिस उसको 141 रुपीज कर रहा होता। क्योंकि अगर आप 100 माइनस 15 प्लस 56 करोगे तो 141 आएगा, 141 आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 100 माइनस 15 प्लस 56 में ब्रैकेट लगा दो तो 29 आएगा। इरफान वाले केस में ये सही है, इरफान वाले केस में ये सही है। और बिना ब्रैकेट के तो खेल ही खत्म है, बिना ब्रैकेट के तो खेल ही खत्म है। ठीक है, तो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको समझा चुका है, ये जो माइनस आएंगे ये वाले केस में पूरे के साथ लगा हुआ है, लेकिन ये वाले केस में माइनस साइन सिर्फ 15 के साथ लगा हुआ है, 56 के साथ नहीं लगा हुआ है, 56 के साथ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? ये बात भी हमें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सी चीज है। टर्म्स का मतलब होता है पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस, हर एक चीज जो प्लस से सेपरेट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 73 प्लस 14, तो पहला टर्म कौन सा होगा? 73, और दूसरा टर्म कौन सा होगा? 14। टोटल टर्म कितने हुए यहां पर? दो टर्म्स हुए। टोटल टर्म्स कितने हुए यहां पर? दो टर्म्स हुए। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, छींक आ रही है, आजा। नहीं आएगी अब तो ब्रह्मा नहीं ला सकते छींक। ठीक है, वो वाली फीलिंग होती है, आपके साथ कभी हुआ है कि छींक आ रही होती है, छींकना भी होता है, लेकिन आई नहीं। यहां तक आ गई थी, नाक तक एकदम एकदम वो भारी भारी सा लगने लगा था मुझे। कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो 83 माइनस 14, 83 माइनस 14, आपने बोला भैया जो प्लस से सेपरेट हो रहा है, यहां तो कुछ है ही नहीं प्लस की साइन। अरे मेरे लाल, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 83 प्लस ऑफ माइनस 14। आप सेम एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, 83 माइनस 14 को आप 83 प्लस माइनस 14 लिख सकते हो, क्योंकि ये जो प्लस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस जो है वो माइनस ही होता है, इसलिए प्लस यहां पर आप प्लस साइन लगा सकते हो। तो जो टर्म्स होंगे वो होगा 83 और दूसरा होगा माइनस 14। इसलिए कभी ध्यान देना कि आपने पिछले कोई भी माइनस 15 प्लस 1 है अगर, तो ये वाले केस में आप डायरेक्टली इसको 15 प्लस 1 करके 83 माइनस 16 नहीं कर सकते। यही समझाना चाह रहा हूं मैं। यहां पर आप इसको 15 प्लस 1 16 डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यहां पर इसको माइनस 15 प्लस 1 लेके चलो। 15 को अकेले लेने की जरूरत नहीं करना लाला। यहां पर माइनस 15 प्लस 1 है तो माइनस 15 प्लस 1 माइनस 14 होता है, तो यहां पर आपको माइनस 14 करना है। यहां पर आपको माइनस 14 करना है। ये वाले केस में अगर जो इसको 83 माइनस 16 कर रहा होगा वो गलत रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया, 15 प्लस 1 16 लिख दिया, लेकिन वो 15 प्लस नहीं है, वो 15 प्लस 1 नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये 15 प्लस 1 नहीं है, ये है माइनस 15 प्लस 1। बेटा माइनस साइन भूलोगे तो टीचर भी मार्क्स देना भूल जाएगी। सिंपल सिंपल, बोलो आया ना, सिंपल है, सिंपल है। तो इस बात को याद रखना, यहां पर माइनस 15 प्लस 1 है तो इसको 83 माइनस 16 नहीं लिखोगे। जरा कमेंट में मुझे बताना कि आप इसमें कितने टर्म्स देख पा रहे हो, कितने टर्म्स देख पा रहे हो। पहला टर्म 70, और कौन देखो दिख तो रहे क्लियर 3, लेकिन कौन कौन से ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए ये सेम चीज मैंने अभी आपको बताया, 83 माइनस 14 को आप 83 प्लस माइनस 14 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। क्लियर है, चलिए अब और चलते हैं। जरा यहां पर देखिए 13 माइनस 2 प्लस 6, तो ये वाला केस भी हमने समझा है, एक मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है। इसको आप लिखोगे 13 प्लस ऑफ माइनस 2 प्लस 6, तो पहला टर्म 13, दूसरा टर्म माइनस 2, तीसरा टर्म प्लस 6। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऑर्डर डजंट अफेक्ट द टर्म, टर्म को हम लोग स्वैप करते हैं। जरा यहां पर इस चीज को और देखना, एक बढ़िया सी चीज यहां पर थी, ये वाली चीज, इसको ऊपर ले आते हैं, इसको यहां ले आते हैं। जरा इसको देखना, इसमें हमें बोल रहा है टर्म्स लिखो, इसको जरा देखना टर्म्स लिखो। यहां पर देखो, तो ये तो इसका लिखा हुआ है, पहला टर्म है 13, दूसरा माइनस 2, तीसरा प्लस 6। यहां पर अगर आप देखोगे 6 इंटू 3 एक टर्म है, क्योंकि ये प्लस से सेपरेट हो रहा है, और दूसरा है 5। इस वाले में देखोगे पहला है 4, दूसरा है 15, और तीसरा है माइनस 9। ठीक है, तो टर्म्स कौन कौन से हैं? 4, 15 और माइनस 9। 4, 15 और माइनस 9, तीन टर्म है। ये वाले केस में पहला टर्म है 5 और दूसरा टर्म है 6 3 18। आप 6 इंटू 3 भी लिख सकते हो।
ठीक है, ये वाले केस में एक टर्म है 23, दूसरा टर्म है -2 इंटू 4 और तीसरा टर्म है 16। ठीक है, क्योंकि हर चीज जो प्लस से सेपरेट हो रही है, तो यहां पर टर्म्स कौन कौन से हो गए, पहला 23, दूसरा -8 और तीसरा 16। ठीक है, -2 इंटू 4 को मैंने -8 लिख दिया। ये वाला बहुत सिंपल है, 28 + 19 -8, 28 सॉरी गाइस, 28 मुझे पता है ऐसा लिखते हैं, मैंने गलती से 29 लिख दिया, +19 और इधर पे -8 आएगा, -8 आएगा। इसी चीज को आप यहाँ टर्म्स के फॉर्म में लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर याद रखना, ऑर्डर जो है वो सम को अफेक्ट नहीं करता, स्वैपिंग दी टर्म, स्वैपिंग मतलब किया है कभी आपने, इसको इधर और इसको इधर, ऐसी कोई चीज है, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, दिस इज स्वैपिंग। सुनना आप ध्यान से, जैसे यहां पर 6 + -4 है, तो आप अगर चाहो तो पहले -4 + 6 कर दो। मैंने क्या बोला, आप 6 + -4 करो या -4 + 6 करो, आंसर आपका सेम है। क्या बोला मैंने फिर से, 6 + -4 है और यहां पर -4 + 6 है, आंसर आपका सेम आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6 - 4 2 होता है और ये वाले केस में -4 + 6, तो यहां पर आपका आंसर भी 2 आएगा। एक लॉजिक बहुत ध्यान से सुनना, ये वाली चीज जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं और इसमें आंसर गलत करते हैं। याद रखना, कभी भी अगर आपको सेम साइन दिखे, सेम साइन दिखे, जैसे प्लस के साथ में आपको प्लस दिखे, ठीक है, प्लस के साथ में आपको प्लस दिखे, सिमिलरली आपको माइनस के साथ आपको माइनस दिखे, तो ये दोनों केस में आपको हमेशा एडिशन करना है। ये दोनों केस में आपको हमेशा एडिशन करना है। जैसे प्लस, जैसे इसका एग्जांपल 7 + 3, आप सभी को पता है 10 होता है। यहां पर -7 प्लस ऑफ -3, तो सेम साइन है, देखो माइनस माइनस सेम साइन है तो अगेन 10, लेकिन आंसर की साइन किसकी लगेगी, जिसका साइन बड़ा होगा, जिसका साइन बड़ा होगा। तो यहां पर साइन किसका बड़ा है, 7 का बड़ा है, तो यहां पर -10 आंसर आएगा। अब देखो, जब दोनों माइनस आएंगे तो बड़ा देखने की जरूरत ही क्या है, जब दोनों ही माइनस है, घर में 2 लड़के हैं तो पूछने की जरूरत क्या है, लड़का है या लड़की है, सिंपल है ना। तो दोनों जब माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा। क्लियर है, आगे। और अगर अपोजिट्स आएंगे, अपोजिट्स आएंगे, जैसे प्लस के साथ में माइनस या माइनस के साथ में प्लस, सिंपली यहां पर सब्ट्रैक्शन कर देना और साइन बड़े नंबर की ले लेना, साइन बड़े नंबर की ले लेना। इसका अगर आप एग्जांपल देखोगे, मैंने पूछा +4 + -7, ठीक है, +4 + -7, तो आप क्या करोगे, सिंपल अपोजिट्स आएंगे, देखना जरा ध्यान से, अपोजिट प्लस और माइनस अपोजिट्स आएंगे, सब्ट्रैक्ट करो, 7 - 4 3 होता है, बड़ा नंबर 7 है, बड़ा नंबर 7 है, 7 के साथ माइनस की साइन लगी है तो -3। सिमिलरली अगर यहां पर -4 + 7 होगा, तो आप क्या करोगे, 7 अपोजिट्स आएंगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे, अपोजिट्स आएंगे, देखो ये माइनस है ये प्लस है, अपोजिट्स आएंगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लिया, कर लिया सब्ट्रैक्ट, गुड, सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करोगे 7 - 4 3, बड़ा नंबर का साइन प्लस की, तो ये +3 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से यहां पर -4 + 6 अपोजिट्स आएंगे तो सब्ट्रैक्ट करो, 6 - 4 2, बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो यहां पर +2। क्लियर है, तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, 6 + -4 या -4 + 6, आंसर आपका सेम आएगा। आप 7 + 3 लिखो या 3 + 7 लिखो, आंसर सेम आएगा। 18 + -7 लिखो या फिर -7 + 18 लिखो, टर्म्स अगर आपके सेम है, याद रखना, कभी भी अगर आपसे पूछे दो एक्सप्रेशन इक्वल कब है, तो उसका एक कंडीशन ये है कि अगर एक्सप्रेशन सेम है, तो अगर उसका टर्म से सेम है, तो टर्म से सेम है, तो जैसे इसका टर्म क्या हो गया, एक है 18 और दूसरा है -7, इसका टर्म कौन सा, एक है -7 और एक है 18, तो ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी सेम होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई। यहां पर ये बोल रहा है ऑर्डर जो है वो सम को अफेक्ट नहीं करता, या तो आप इसको इससे कर लो या इसको इससे कर लो, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर आपको सेम आएगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो ये बोलता है कि भैया जो a + b है वो b + a के बराबर है। आप a को b से ऐड करो या b को a को b से ऐड करो या b को a से ऐड करो, आपका आंसर सेम आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं।
अब एसोसिएटिव आता है, देखो इस पे और भी आप आगे चलोगे तो आपको समझ में आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर ये बोल रहा है कि अगर आप नंबर को ग्रुप कर रहे हो एडिशन के केस में तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, जरा ध्यान से सुनना। ये वाले केस में आपने क्या किया, 3 नंबर है, एक है -7, एक है +10 और एक है प्लस ऑफ -11। ये 3 नंबर है, 1 2 3। एक बार आपने ये दोनों की जोड़ी बनाई तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 3 आएगा। 3 प्लस -11 करोगे, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना, 11 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और बड़े नंबर की साइन -8। और इस वाले केस में सेम नंबर क्या कहते हैं, -7 +10 और -11। ठीक है, -11। एक काम करो, ये दोनों की जोड़ी बना लो, एक काम करो, ये दोनों की जोड़ी बना लो, एक काम करो, ये दोनों की जोड़ी बना लो। ठीक है, तो 10 - 11 कितना होता है, -1। अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, 11 - 10 1 होता है, बड़े नंबर की साइन माइनस की। यहां पर है -7 प्लस, तो अपोजिट देखो, सेम साइन है तो ऐड होगा, देखो सेम साइन है तो ऐड होगा, ऐड करो, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -8। तो आपने क्या देखा, दोनों में आंसर सेम आया। तो आप ये बोलोगे कि जो ग्रुपिंग है वो भी जो है सम को अफेक्ट नहीं करती, सम के केस में अफेक्ट नहीं करती। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों में फर्क क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर के बीच में चल रहा है और उसको हम लोग स्वैप कर रहे हैं, दिस इज स्वैपिंग, दिस इज स्वैपिंग। लेकिन वहीं पर एसोसिएटिव की बात करेंगे तो यहां पर हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग कर रहे हैं। काम करना है, ऐसा चेक करना, -7 +10 और -11 ये 3 नंबर है। एक काम करो, -7 और -11 का एक ग्रुप बनाओ और उसमें +10 को ऐड कर दो। मैंने बोला इसका और इसका एक जोड़ी बनाओ और इसको अलग कर दो, और इस बार आंसर देखना, इस बार आंसर देखना, फिर भी आपका आंसर -8 आएगा, इस बार भी आपका आंसर -8 आएगा। ठीक है, ठीक है, डन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे भी इस चीज को समझोगे आप, इस बात को याद रखना। माइनस साइन को ओपन करते वक्त, माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको मैंने एक बार और आगे भी आपके लिए रखा है, जब रिमूविंग ब्रैकेट वाला मैं आपको समझाऊंगा, बस वहां पर सेम बता दूंगा मैं। बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मैंने आपको बार बार बता दिया है कि माइनस साइन जो है वो अकेला 40 के साथ नहीं है, वो दोनों के साथ है। तो अगर मैं इसको बिना ब्रैकेट के लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, अगर मैं इसको बिना ब्रैकेट के लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, सिंपल, 200 माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ये -40, और ये वाला माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो -3। सिंपल है, माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाती है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पर 700 -40 -3 है, मैंने क्या बोला, माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये है +40 तो ये हो जाएगा -40, ये है -3 ये हो जाएगा +3। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और लो, 800 माइनस ऑफ -40 और -3, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 800 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, -40 + 40 हो जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। एक सिंपल सी बात ये वाली याद रखना, माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म्स की साइन चेंज होती है, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं तो। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यहां पर मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो इस बात को याद रखना बार बार, सिर्फ 7th में लिए नहीं, सिर्फ 7th के लिए नहीं, 8 9 10th 11 12th कहीं पे भी, हर जगह पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी मिलेगी। क्लियर है, क्लियर है। और वही चीज अगर आपको यहां पर प्लस के साथ दिख जाए तो कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो कुछ भी, हाँ भैया ने बोला था साइन चेंज करना, तो यहां पर भी साइन चेंज कर दे क्या, नहीं, यहां पर प्लस की साइन है तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एडिशन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो आप देख लेना, आप इसको ब्रैकेट सॉल्व करके सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर जाएगा, साइन चेंज, साइन चेंज,
लेकिन वहीं पर, कहां पर, वहीं पर प्लस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्लियर है, डन। चलिए, तो यही चीज हमने अभी समझी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है, ठीक है, यही चीज को हमने अभी समझा, ठीक है। और सिमिलरली हमने एसोसिएटिव को भी समझा, ठीक है, एडिशन इन एनी ऑर्डर, और ये चीज को हमने समझ लिया, तो इसको अपन हटा देते हैं, सेम चीज है, इसको हटा दो, डन। आगे चलो, अब चलते हैं कि भैया कम्यूटेटिव इन रियल लाइफ में कम्यूटेटिव का क्या फर्क पड़ता है, जरा सोचना, आपने पहले टोपी पहनी और उसके बाद जूता पहना, या फिर आपने पहले जूता पहना उसके बाद टोपी पहनी, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब बाहर निकलोगे तो वही दिखोगे ना, जरा सोचना, क्या बोला मैंने, आपने पहले टोपी पहनी फिर आपने जूता पहना, या फिर पहले आपने जूता पहना फिर आपने टोपी पहनी, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो इस केस में कम्यूटेटिव वर्क कर रहा है, इस केस में कम्यूटेटिव वर्क कर रहा है, चाहे पहले ये करो या ये करो, या ये करो या ये करो। अब एक और कंडीशन देखो, पहले आपने मोजा पहना फिर आपने जूता पहना, तो आप लगोगे कि हाँ भैया इंसान जा रहा है। फिर से सुनना, पहले आपने मोजा पहना फिर आपने जूता पहना, तो ऐसा लगेगा कि हाँ भैया इंसान जा रहा है। लेकिन अगर आपने पहले जूता पहन लिया और उसके ऊपर मोजा पहन लिया, पहले आपने जूता पहना उसके ऊपर मोजा पहन लिया, तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो इस केस में स्वैपिंग काम नहीं करेगी, इस केस में स्वैपिंग काम नहीं करेगी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कम्यूटेटिव हमारा रियल लाइफ में, है ना। बोलेंगे कहां से पागल आ गया, पहले जूता पहन रहा है फिर मोजा पहन रहा है ना। तो इन रियल लाइफ आप देखोगे हैट एंड शूज ऑर्डर डजंट मैटर, कम्यूटेटिव है। लेकिन शॉक और शूज का ऑर्डर डज मैटर। शॉक और शूज में पहले आप शूज पहनोगे फिर, सॉरी, पहले आप सॉक्स पहनोगे फिर आप शूज पहनोगे। तो यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है और ये कम्यूटेटिव है। सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, क्लियर क्लियर क्लियर, डन। चलिए, अब बात आती है भैया, बड़े ध्यान से सुनना, यहां पर यही वाली चीज है, एसोसिएटिव वाली चीज जो हमने समझी है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जहां पर आप ग्रुपिंग वाला मैंने अभी बताया था, ग्रुपिंग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाले प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये वाले प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, यहां पर मैं एक साथ लिख के दे रहा हूं, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ये बोलता है कि स्वैपिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर होगा, ठीक है। और एसोसिएटिव क्या बोलता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो a माइनस बी है ना, सॉरी, वो ये बोलता है कि अगर a प्लस बी और c, अगर मैं किसी भी तरीके से ग्रुपिंग कर दूं, अगर मैं किसी भी तरीके से ग्रुपिंग कर दूं, किसी भी तरीके से ग्रुपिंग कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और अगर आपका मन करे तो यहां पर करके देख लेना, a प्लस सी को एक साथ लेना और b को अलग कर देना, तो भी आंसर सेम आएगा। दोनों में बच्चे फर्क पूछते हैं कि है क्या, तो भैया यहां पर 2 नंबर है, यहां पर 3 नंबर है, यहां पर स्वैपिंग हो रहा है, यहां पर ग्रुपिंग हो रहा है, यहां पर स्वैप कर रहे हैं और यहां पर जोड़ी बना रहे हैं, यहां पर ग्रुपिंग कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है, ये सारी प्रॉपर्टीज अपन बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगेन ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके मदद से आप समझ सकते हो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डन, अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, आ जाओ। मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस। कौन है मधु, मधु देखो, मधु जो है वो टेरेस में खड़े होकर क्या कर रही है, ड्रोन उड़ा रही है। द ड्रोन गो 6 मीटर अप, ड्रोन जो है वो 6 मीटर ऊपर जा रहा है, एंड देन 4 मीटर डाउन, और उसके बाद 4 मीटर नीचे आ रहा है। राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजीशन ऑफ अ ड्रोन इज फ्रॉम द टेरेस। टेरेस से किस फाइनल पोजीशन में वो है ये आपको बताना है। क्या बोल रहा है, 6 मीटर ऊपर गया, पहले ड्रोन टेरेस से 6 मीटर ऊपर गया और जहां पर वो था वहां से 4 मीटर नीचे आया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि टेरेस से लेके यहां तक की दूरी कितनी है। अब आपसे ये पूछ रहा है टेरेस से लेके जहां पर अभी वो है वहां तक की उसकी दूरी कितनी है। सिंपल है, पहले भैया हमारे +6 ऊपर गए, पहले जो टेरेस है वो हमारे +6 ऊपर गए, उसके बाद वो -4 नीचे आए, -4 नीचे आए, तो आप बोलोगे +6 -4 कुल मिला के वो 2 मीटर की ऊंचाई में। अगर आप चाहो तो इसको आप ये भी बोल सकते हो -4 +6, मतलब पहले ड्रोन को अगर मैं -4 नीचे उड़ा दूं और उसके बाद +6 ऊपर उड़ा दूं तो भी वो यहीं पर आके मिलेगा। जरा सोचना, पहले +6 नीचे कर दूं, सॉरी, पहले मैं -4 नीचे कर दूं और उसके बाद +6 ऊपर कर दूं, तो अभी भी वो
+2 मीटर में ही रहेगा, अभी भी वो +2 मीटर में ही रहेगा। तो आप +6 -4 कर लो या -4 +6 कर लो, आपका आंसर एकदम सेम ही आएगा, एकदम सेम आएगा। क्लियर है? चलिए आगे। अमू, चरण एंड मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर 4 डोसा। Each dosa cost 23 and they wish to thank the waiter by tipping ₹5. Write an expression describing the total amount. देखो ये 4 बच्चे जो है बढ़िया तरीके से डोसा खाने गए और उन्होंने सोचा जो वेटर है उसको अपन ₹5 देते टिप बॉक्स में। कितना रुपए देते? भैया अन्ना लोग सोचते चारों बच्चा हमारा कि हम जाते और डोसा खाते। क्या खाते? हमने सोचा बढ़िया अपन जाते और डोसा खाते। तो ₹1 का डोसा, सॉरी 1 डोसा वो ₹23 का। यार न्यू एनसीईआरटी तो आ गई लेकिन पैसा नया नहीं है, पैसा पुराना ही है। ₹23 में कहाँ डोसा मिल रहा है भाई? 50 के नीचे तो प्लेन डोसा मिला ही नहीं है। सस्ते से सस्ते जगह की बता रहा हूँ मैं। बड़े से बड़े में तो फिर कोई बात ही नहीं है ना? तो एक डोसा ₹23 का है। इन्होंने कितना डोसा ऑर्डर किया? 4 डोसा ऑर्डर किया। इन्होंने 4 डोसा ऑर्डर किया तो कितने का आएगा? 23 इंटू 4 का आएगा। 23 इंटू 4 का आएगा और साथ में उन्होंने सोचा कि वो टिप देंगे ₹5 का। सबने नहीं सोचा, सबने चारों ने मिलकर सोचा कि ₹5 का टिप देंगे। तो टोटल पैसा जो वो दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 23 इंटू 4, वाह वाह, 23 इंटू 4 डोसा का, इतना डोसा का दे रहे हैं और ₹5 वो टिप का दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 23 इंटू 4 92 होता है। 92 3 4 जा 12, 4 3 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 9। ठीक है, +5 करेंगे तो 97, कुल मिला के 97। भाई 100 ही कर देते और ₹3 दे देते टिप बना के। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते आना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। दिस इज गुड क्वेश्चन, अगेन अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने है और ये है रघु bought 100 kgs of rice from the wholesale market. रघु ने सोचा कि मैं जाता हूं होलसेल मार्केट में और 100 किलो का चावल खरीद के ले आता हूं एंड पैक्ड देम इनटू अ 2 kg पैकेट, और 2 kg पैकेट में उसने बांध बांध के रख लिया। जरा खुद सोचना, रघु को हटाओ और खुद पे सोचो। आप मार्केट गए, 100 किलो का चावल लेके आए और उसको 2-2 किलो के पैकेट में भर दिया। एक पैकेट में 2 किलो के चावल है और उसके पास ऑलरेडी 4 kg ऑफ पैकेट्स तो है ही हैं। उसके पास ऑलरेडी 4 kg ऑफ पैकेट्स तो हैं ही हैं। राइट एन एक्सप्रेशन, आपको बोल रहा है कि एक्सप्रेशन लिखो फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट ऑफ राइस ही हैज नाउ। अभी उसके पास कितने 2 किलो के पैकेट हैं ये आप लोग को बताना है। अभी उसके पास कितने 2 किलो के पैकेट हैं? सुनना, 100 पैकेट थे, बोलो हाँ या ना। उसने क्या किया, हर एक पैकेट को, हर एक पैकेट में 2-2 किलो का भर दिया। तो कुल मिला के 100 पैकेट नहीं है, सॉरी 100 केजी चावल है। 100 केजी चावल है और उसने सबको 2-2 में बांट दिया तो कुल मिला के 50 पैकेट बन गए। अरे जरा सोचना ना कि भैया अगर एक पैकेट है उसमें 2 किलो है, आपको 100 किलो बनाना है क्योंकि आपके पास 100 किलो चावल है, तो कितने हो जाएंगे? एक का डबल हो रहा है तो यहां पर भी ऑब्वियस सी बात है जो नंबर है उसका डबल होना चाहिए, तो 50 पैकेट हो जाएगा। सिंपल है ये वाली बात, समझ में आई? सिंपल है ये वाली बात समझ में आई? अगर एक पैकेट है, हर एक पैकेट में 2 किलो है तो 50 पैकेट में 100 किलो होगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 2। इतना उसने खरीद के लाया, 4 उसके पास पहले से था। ही हैज ऑलरेडी 4 kg ऑफ पैकेट, 4 kg ऑफ पैकेट उसके पास हमें पहले से था। तो भैया ये एक्सप्रेशन आपको बनाना है। इसके टर्म्स पूछ रहा है तो पहला टर्म्स इसका है 100 डिवाइडेड बाय 2, पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म है 4। पहला टर्म ये, दूसरा टर्म 4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 50 प्लस 4 और आंसर विल बी योर 54। आंसर तो आपको 54 आएगा। अब उसके पास 54 पैकेट है लेकिन यहां पर आपको टर्म्स और एक्सप्रेशन लिखना है एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच। बहुत ध्यान से सुनना, ये सबकी वैल्यू लिखना है और इसका आपको क्या करना है? टर्म्स बताना है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीसरा टर्म। ठीक है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, दूसरा टर्म तो ये पूरा मिला के हो जाएगा दूसरा टर्म। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने आप लोग के लिए टर्म्स तो बता दी। अब इनकी वैल्यूज आपको निकालना है। सॉल्व नाउ, अब भी रुको, अब भी वीडियो रोक दो और सॉल्व कर। बहुत इजी है,
टर्म्स आप समझ गए हो, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इस वाले में आप ये गलती कर सकते हो, 28 - 7 + 8, बार बार बता रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। 60 + 8 डायरेक्टली इसको 15 मत लिखना, ये गलत है। ये 7 + 8 नहीं है, ये -7 + 8 है। अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 8 - 7 करोगे 1 आएगा, बड़े नंबर की साइन प्लस की आएगी तो +1, 28 + 1 29 आंसर आएगा। पहले वाले का आंसर 29 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सबको सॉल्व करना है। क्लियर है? सिमिलरली यहां पर बोल रहा राइट अ स्टोरी सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज। ठीक है, इसका आपको स्टोरी या फिर कुछ कहानी बनाना है। तो ऐसा सोच लो कि आपके पास 89 रुपीज थे, फिर आपकी मम्मी ने आपको एक स्टोरी लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हो। यू हैव 89 रुपीज एंड योर मदर गेव यू 21 रुपीज, बट योर एल्डर ब्रदर केम एंड ही टेक 10 रुपीज फ्रॉम यू। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? दिस इज द एक्सप्रेशन। सिंपल है, सिंपल है। कुछ भी स्टोरी बनाना है ना, खुद से बनाओ ना। 89 रुपीज थे आपके पास, आपके मम्मी ने आपको 21 रुपीज दिया, बोला कि भैया एक काम कर, अच्छा खासा पैसा जम जाएगा, कुछ अच्छा नंबर मिल जाएगा, ले ले। लेकिन आपके भाई को मंजूर नहीं था, वो बड़े भाई को 10 रुपए उसने आपसे ले लिए। सिंपल। खुद से आपको ऐसे स्टोरीज बनानी है। फिर आप ये बोलना मेरे पास 5 चॉकलेट है और 5 चॉकलेट के मेरे पास 12 पैकेट है। क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे पास 5 चॉकलेट है, 5 चॉकलेट है और ये हो गया उसका एक पैकेट, ये हो गया उसका एक पैकेट, और ऐसे मेरे पास 12 पैकेट है, ऐसे मेरे पास 12 पैकेट है। ठीक है, क्या बोल रहा? आई हैव 12 पैकेट्स विथ 5 चॉकलेट ऑन ईच। कुछ भी हो सकता है, आप चेंज भी कर सकते हो, आपको स्टोरी अपने हिसाब से लिखनी है। आई हैव 12 पैकेट्स विथ 5 चॉकलेट ऑन ईच। माय मदर या फिर मेरी मम्मी, माय मम्मी गेव मी, मम गेव नहीं, वापस लिया गया, बट माय एल्डर सिस्टर केम एंड टुक 6 चॉकलेट फ्रॉम मी, और मेरे से 6 चॉकलेट ले लिए। क्या बोला मैंने? 12 पैकेट है और हर एक पैकेट में 5-5 चॉकलेट है, तो 12 × 5, 12 पैकेट है और हर एक पैकेट में 5-5 चॉकलेट, तो 12 × 5। और मेरी बड़ी बहन आई और उसने 6 चॉकलेट ले लिया। लिख सकते हो, इसकी कहानी खुद बनाओ। 4 × 9, 2 + 6 की, चॉकलेट की और अलग अलग चीज की बना लो, पेन और पेंसिल की बना लो, किसी की भी बना लो। ठीक है, किसी की भी बना लो। क्लियर है? ये बोल सकते हो कि मेरे पास 9 डब्बे हैं और हर एक डब्बे में 4-4 पेंसिल है, और मेरे पास 6 डब्बे, और दूसरे दोस्त के पास 6 डब्बे हैं और उसके पास हर एक डब्बे में 2-2 पेंसिल है। तो बताओ टोटल पेंसिल कितनी हुई? कुछ भी करके ऐसे बना सकते हो। आपको बस ये समझना है कि अगर ये ग्रुपिंग में ये एक साथ है तो कैसे लिखोगे। मेरे पास कोई चीज 9 है और हर एक में 4-4 है, या उल्टा भी हो सकता है, मेरे पास कोई चीज 4 है और हर एक में 9-9 है, मेरे पास कोई चीज 2 है और हर एक में 6-6, कुछ भी हो सकता है। स्टोरीज आपको इसमें लिखनी है। क्लियर है? क्लियर है? अब चलिए आगे, अब चलिए आगे। ये बोल रहा है क्वीन एलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन टू प्रिंसेस एल्सा एंड 100 गोल्ड कॉइन टू प्रिंसेस एना लास्ट ईयर। एलिया ने जो है एल्सा को 100 रुपए दिया और एना को 100 रुपए लिया, दोनों को 100 दिए। एल्सा ने जो है यूज द कॉइन टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल हर कॉइन। एल्सा ने क्या किया? डबल कर दिया, तो 100 का 200 कर दिया, 100 का 200 कर दिया। एना ने क्या किया? बॉट ज्वेलरी, ज्वेलरी ले लिया। ये कौन है? एल्सा। एना बॉट ज्वेलरी एंड हैज ओनली हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट। ठीक है, अब एना की बात करूं मैं। एना को 100 रुपए दिया था, उसने ज्वेलरी ली तो अब उसके पास सिर्फ आधे पैसे बचे। ठीक है, हैड ओनली हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट। राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन प्रिंसेस एल्सा एंड एना टुगेदर है। दोनों के पास कुल मिला के कितने पैसे हैं? तो भैया एल्सा के पास 100 × 2 है, एना के पास 100 / 2 है। इसका हमें एक्सप्रेशन लिखना है एक साथ, इसका हमें एक्सप्रेशन लिखना है एक साथ। तो एल्सा के पास 100 × 2 है और एना के पास 100 / 2 है। तो कुल मिला के 200 + 50 मतलब 250 गोल्ड कॉइन है। ठीक है, कुल मिला के 250 गोल्ड कॉइन है। सिंपल है, इजी है यार, एक्सप्रेशन लिखते आना है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डर जाओगे, डरोगे क्या यार? डरना नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन से यार। ये क्वेश्चन और देखो क्या बोल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कि अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज 40। दो स्टेशनों के बीच में 40 रुपए है फॉर दी अडल्ट, बड़े लोगों के लिए 40 रुपए और छोटे बच्चों के लिए 20 रुपए।
बड़े बच्चों के लिए 40 रुपए, बड़े लोगों के लिए, बड़े बच्चे कैसे होते हैं भैया, बड़े लोगों के लिए 40 रुपए और छोटे बच्चों के लिए 20 रुपए। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट? टोटल कॉस्ट क्या होगी टिकट की अगर फॉर 4 अडल्ट एंड देयर चिल्ड्रन का मुझे निकालना है, अगर मुझे 4 एडल्ट और 3 बच्चों के लिए निकालना है तो सुनना, अगर 4 अडल्ट है, अगर एक अडल्ट होता तो भैया उसके 40 रुपए लगते। अब भैया अगर 4 अडल्ट है तो उसके 4 इंटू 40 लगेंगे, और साथ में 3 बच्चे हैं, अगर एक चिल्ड्रन होता तो, अगर एक चिल्ड्रन नहीं, एक तो चाइल्ड होता, अगर एक चाइल्ड होता तो उसके 20 रुपए, लेकिन 4 चिल्ड्रन है, लेकिन 4 बच्चे हैं तो 3 इंटू 20, तो टोटल कितना हो गया भैया? अडल्ट का जो है वो 4 इंटू 40 ले रहे हो और चिल्ड्रन का है वो 3 इंटू 20 ले रहे हो, तो इस वाले केस में 160 प्लस 60 मतलब 220 रुपए लगेंगे, मतलब 220 रुपए लगेंगे, मतलब 220 रुपए लगेंगे। क्या बात समझ में आ गई? एक अडल्ट का 40 रुपए, तो भैया दो अडल्ट का सॉरी 4 अडल्ट का 4 इंटू 40, सिंपल है। सिमिलरली एक चाइल्ड का अगर 20 रुपए तो तीन चाइल्ड का 3 इंटू 20, तो टोटल कितना हो जाएगा ये? क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दो ग्रुप है और दोनों में 3-3 अडल्ट है, दो ग्रुप है, तो मैं पहले बोलता हूं अगर एक ग्रुप है, एक ग्रुप 3 अडल्ट, 3 अडल्ट है, मतलब टोटल पैसे कितने लगेंगे? 3 इंटू 40, लेकिन एक ग्रुप नहीं है ना, दो ग्रुप है, ऐसे दो ग्रुप है, तो पहले ग्रुप का 3 इंटू 40 लग ही रहा था और दूसरे ग्रुप का भी 3 इंटू 40 लगेगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन क्या है? दो ग्रुप है और दोनों ग्रुप में 3-3 अडल्ट है, तो अगर एक ग्रुप की बात करो तो उसमें 3 अडल्ट, तो 3 अडल्ट के 3 इंटू 40, तो ऐसे दो ग्रुप है तो 3 इंटू 40 दोनों ग्रुप के लगेंगे, पहले ग्रुप का 3 इंटू 40, दूसरे ग्रुप का 3 इंटू 40, तो भैया टोटल कितना है? 3 इंटू 40 दो बार आ रहा है, 3 इंटू 40 दो बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स 3 इंटू 40, 3 इंटू 40 दो बार आ रहा है, तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 इंटू 40, तो 43 से 120 और कुल मिला के 240 रुपए। यहां पर एक एक चीज जो है आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि दो ग्रुप में ये और ये आएगा और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ये मेरा समझाना मेन है। समझ में आया? 3 इंटू 40 दो बार आ रहा है तो उसको ऐसे लिखोगे आप, इसको सॉल्व करना तो भी यही आएगा, इसको सॉल्व करना तो भी यही आएगा। नंबर्स को लिखते कैसे, समझते कैसे, हर एक चीज का मेन एम यही है। एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर। अब यहाँ पर आपको हाइट ऑफ द विंडो निकालना है। मजे की बात यह है कि यहाँ पर इसका जो मेजरमेंट है वही गायब कर दिया, बट कोई बात नहीं, अपन देते हैं। मैं बोलता हूँ इनके बीच में जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का है। क्लियर? ये जो चलो बढ़ा देता हूँ, ये जो गैप है वो 3 सेंटीमीटर का है। अब आपके बुक में कोई भी वैल्यू दी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। ये जो ग्रिल है ना, ये जो ग्रिल है ना वो 2 सेंटीमीटर का है, और ये जो विंडो का ये जो कोना है ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है? अब ये मैटर नहीं करता कि आपके बुक में क्या दिया है, यहां पर मैंने वैल्यूज अपने से ली। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको टोटल हाइट निकालनी है विंडो की टोटल हाइट निकालनी है, तो आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि यहां से लेके यहां तक ये जो गैप है, ये जो ऊपर का छज्जा है, पार्ट है, वो कितना होगा, फिर गैप कितना होगा, फिर ग्रिल कितना होगा, फिर गैप, फिर ग्रिल, फिर गैप, फिर ग्रिल, फिर गैप, फिर ग्रिल, फिर गैप, फिर ग्रिल, फिर गैप, गैप आएगा और फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ये वाला जो आखिरी वाला ये पार्ट है वो वाला आ जाएगा। ठीक है? बिल्ली सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है? तो जरा ध्यान से सुनना, ये जो आपका ऊपर वाला है ये वाला पार्ट, दिस बॉर्डर, ठीक है, ये आपका बॉर्डर है। ठीक है? तो टोटल हाइट कितना होगा, उसके लिए पहले चमकीले पेन से हटना पड़ेगा। ठीक है? टोटल हाइट जो होगा वो बॉर्डर के हाइट के बराबर प्लस ग्रिल के हाइट के बराबर प्लस गैप के हाइट के बराबर होगा। ग्रिल मतलब ये जो ये हो लगता है ना, ये ग्रिल होता है। ठीक है? चलिए, बॉर्डर कितना है अगर आप देखोगे 5 दो बार आ रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ग्रिल की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, प्लस 5 बार आ रहा है, और हर एक बार दो दो है, और हर एक बार दो दो है। क्या बोला मैंने? 5 बार आ रहा है और हर एक बार दो दो है,
2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 5 दूनी 10। गैप कितना आ रहा है जरा देखना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है तो मेरे भाई 6 टाइम्स आ रहा है और हर बार गैप कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। तो 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, 6 3 जार 18, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 38 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये मत बोलना भैया जो आपके बुक में है वो वैल्यू अलग है, उसका आंसर अलग आ रहा है। अरे मैं बोल रहा हूं यहां पर मैंने वैल्यूज चेंज कर दी है। ठीक है, अरे लाला मेरे ठीक है, बच्चा मेरे ठीक है। अब एक काम करना, आपके बुक में एक सेम ऐसा क्वेश्चन है, ओपन करो और उसको अब भी सॉल्व करो। करोगे? क्लियर है? चलिए अब देखो, रिमूविंग ब्रैकेट का ये वाला केस हमने ऑलरेडी समझ चुका है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वापस से आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज हमने ऑलरेडी समझ रखी है। क्लियर है? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने समझ रखा है क्या, कि 100 माइनस 56 माइनस 15 प्लस 56 अलग है, और 100 माइनस 15 प्लस 56 अलग है। ठीक है, दोनों अलग है, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। ये हमने समझ रखा है। माइनस साइन यहां पर पूरे के साथ है, माइनस साइन यहां पर 15 के साथ है। ठीक है, ये वाला केस आप लोग ने समझ लिया। ठीक है, ये अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या हम इसको बिना ब्रैकेट हटाए लिख सकते हैं, क्या हम इसको बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं, क्या हम इसको बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या हम इसको बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे भैया, 500 माइनस 250 माइनस 100, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस साइन के बिना लिख सकते हैं। अरे भाई समझा रहा हूं बार बार, ये ब्रैकेट यहां पर सिर्फ गार्डन में घूमने नहीं आया है। ब्रैकेट का मतलब है, ब्रैकेट का मतलब है, इस बात को समझना, माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी, माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो साइन चेंज करेगी। तो यहां पर माइनस 250, ये प्लस 250 है तो ये माइनस 250 हो जाएगा, ये माइनस 100 है तो ये प्लस 100 हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैच में जब बच्चों को मैं ये बात पढ़ाता हूं तो कई बार बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, और ये मैं पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। अभी आप लोग ये गलती मत करना। कहीं पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैं बता चुका हूं आपको कि अगर माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो साइन चेंज होगा। ये प्लस 50 था, माइनस 50 हुआ, ये प्लस 3 था, माइनस 3 हुआ। अगर ये माइनस 3 होता तो ये प्लस 3 हो जाता। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये माइनस 3 होता, सेम 700 माइनस 50 माइनस 3, तो ये क्या हो जाता, 700, ये प्लस 50 है तो ये माइनस 50 हो जाता, और ये माइनस 3 है तो ये प्लस 3 हो जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, इसको करोगे आप। ठीक है, चलिए। हीरा हैज रेयर कॉइन कलेक्शन, हीरा के पास ना कुछ कॉइन के कलेक्शन है। शी हैज 28 कॉइन्स इन वन बैग, एक कॉइन में 28 बैग है, सिंपल है। एक बैग में 28 कॉइन है, एक कॉइन में 28 बैग है, मैंने ऐसा बोला था क्या। एंड 35 कॉइन इन अनदर, और दूसरे बैग में 35 कॉइन है। शी गिफ्ट हर फ्रेंड 10 कॉइन, ठीक है, गिफ्ट 10 कॉइन गिफ्ट कर दिए सेकेंड बैग में से, दूसरे बैग में से। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ कॉइन लेफ्ट विथ हीरा। अब कितने उसके पास बचे हैं ये आपको लिखना है। तो सिंपल है, देखो 28 पहले वाले में थे, दूसरे वाले में 35 थे। पहले वाले में 28 थे, दूसरे वाले में 35 थे। ठीक है, उसने क्या किया, ये जो दूसरा वाला है ना उसमें से 10 को 10 दे दिया, उसमें से 10 दे दिया, उसमें से 10 दे दिया, तो उसका एक्सप्रेशन लिखना, तो ये हो गया 28 प्लस 25, टोटल कितना होगा बताना जरा, टोटल कितना होगा बताना जरा। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, क्लियर है। अब यहां पर देखो क्या करोगे, इजी, प्लस आएंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, प्लस आएंगे तो साइन चेंज नहीं होगी। आगे देखना ये चीज भी होगा। यहां पर देखो, ये देखो, ये देखो, देखो जरा देखो इन्हें क्या हुआ है। नो साइन चेंज विदाउट माइनस, अगर माइनस का केस आएगा तो यहां पर साइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये आप लोग, ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया। ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, इसलिए आपको ये देखने को मिल रहा है, बाकी टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन सब लेके आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। नहीं आएगा भाई इसके बाहर, करते चलना। ठीक है, अब देखो प्लस किस आएंगे, मतलब यहां पर जो चीज है वही सेम चीज उतार दो, 9 माइनस 4, क्योंकि साइन चेंज नहीं हुई होगी। अब सुनना, माइनस किस आएंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन होने के बाद साइन चेंज हुआ ही होगा,
तो ये प्लस है तो देखो ये माइनस हुआ है और ये भी यहाँ पर माइनस के साइन लेके रहेगा, ये भी यहाँ पर माइनस के साइन लेके रहेगा। अब सुनना, यहाँ तो कुछ ब्रैकेट ही नहीं लगा तो सेम चीज लगा दो ना, ब्रैकेट ही नहीं लगा तो सेम साइन लगा दो। अब देखो माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो साइन चेंज होगा, तो ये -8 होगा और ये -3 होगा। क्लियर है? अब एक और बात सुनो, माइनस की साइन बाहर है, जरा देखना माइनस की साइन बाहर है, दिस इज इंपॉर्टेंट। माइनस की साइन बाहर है, इसका मतलब यहां पर जो भी आंसर आया हुआ है वो ऑलरेडी साइन चेंज के साथ आया हुआ है, बोलो हाँ या ना। माइनस साइन ऑलरेडी ब्रैकेट के साथ है, इसका मतलब जब ब्रैकेट के अंदर गया होगा तो साइन चेंज किया होगा, मतलब यहां पर जो नंबर है वो साइन चेंज करके बैठे हुए हैं। तो मुझे यहां पर जब नंबर लिखना होगा तो साइन चेंज करके लिखना होगा। आ जाओ समझाता हूं, ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये -8 है तो ये +8 हो जाएगा। अब जरा सोचो, मैंने इसका साइन चेंज करके यहां लिख दिया, क्यों? क्योंकि माइनस साइन ब्रैकेट ओपन करेगी तो साइन चेंज करके यहां लिखा हुआ है। इसको आप ओपन करोगे तो 27 -8 और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। सिंपल, इजी 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 इजी। क्लियर है? क्या बोल रहा है? रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशन विद सेम वैल्यू। क्लियर है? देखो प्लस वाले केस में तो कुछ भी टेंशन ही मत लो, प्लस वाले केस में सुनते चलना, अब यहां पर से आपको बहुत तेजी से चलना है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो -12 -10, ठीक है, साइन चेंज होगा। प्लस वाले केस में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, साइन चेंज करना ही नहीं है। माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये +12 है, ये -12 हो जाएगा। देखो ब्रैकेट के अंदर +12 है, ये -10 है तो ये +10 हो जाएगा। ये -14 है, +12 है, -10 है, इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है। ये 14 है, ये -12 है तो ये +12 हो जाएगा, ये -10 है तो +10 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। किस किस की वैल्यू सेम होगी कैसे निकालेंगे? या जिसके टर्म से सेम है उसके वैल्यू सेम होगी। अब जरा देखो तीनों प्लस कहां है? तीनों प्लस तो कहीं एक ये वाला है, तो आप बोलोगे ए और एफ इक्वल है, ए और एफ इक्वल है, ठीक है। तीनों माइनस कहीं दिख रहे हैं क्या? तीनों माइनस तो कहीं नहीं दिख रहे, तीनों माइनस तो कहीं नहीं दिख रहे। देखो दोनों प्लस तो दिख गए, तीनों माइनस तो कहीं नहीं है। अब आगे चलो, 14 + 12 -10 और यहां पर 14 - 12 + 10 है। जरा सुनना, यहां पर -12 है, यहां पर +12 है, वैल्यू चेंज। अब सुनना, यहां पर -14 + 12 -10 है तो यहां पर भी -10, तो ये भी अलग है, तो किसके पास सेम वैल्यू है? ए और एफ के पास, खत्म, सिंपल। ठीक है, चलिए अगेन सेम क्वेश्चन है, ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर, फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू और व्हेन दे आर इक्वल। ठीक है, बेसिकली ये बोल रहा है कि आपको इसको सॉल्व करना है, खत्म, दैट्स इट। 6 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करो, 6 + 10 16 - 2 8 और इसको सॉल्व करो 10 - 2 8 + 6 16, तो दोनों में वैल्यूज अलग आ रही हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना है अभी। ठीक है, इसको सॉल्व करना डन है, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। आगे चलो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज हैज द सेम वैल्यू, जिसके पास सेम वैल्यू होगी आपको ये बताना है। भाई जिसका टर्म्स सेम होगा ना, सिंपल है, जिसके टर्म्स सेम होंगे ना उसकी वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू इक्वल होगी। जरा देखना, +319 + 537, तो दोनों प्लस जहां पर भी दिख रहे हैं ना, दोनों प्लस कहीं दिख रहे हैं क्या? देखो ये एक माइनस है, एक माइनस है, एक माइनस है, तो सिंपल है, इनकी वैल्यू सेम नहीं है। अब सुनना, +319 - 537 -537 +319, यहां पर भी -537, यहां पर भी -537, यहां पर +319, यहां पर भी +319, तो ये दोनों की वैल्यू सेम है, इसकी और इसकी। अच्छा तीसरा वाला भी देख लेते हैं, ये प्लस में और ये माइनस में, ये 537 प्लस में, यहां पर 537 माइनस में, तो यहां पर वैल्यू सेम नहीं होगी। क्लियर है? ये वाले में देखो 87 + 46 - 109, यहां पर 87 + 46 - 109, ये तो दोनों सेम ही हो गए, एग्जैक्टली सेम है। देन 87 + 46 - 109, ये तीनों तो सेम ही है, 87 + 46 माइनस, ये तीनों एक ही। ठीक है, चलो अगला, सब में वही लिख दिया है क्या? पहले चार तो मेरे को वही दिख रहे हैं, नहीं 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 नहीं, फर्क है। ठीक है, अगले वाले में देखना। ठीक है, एक काम करो, इसको काट दो। कहां तक काटने को बोलना है? बता, एक ये हो गया, दो ये हो गया, दो काट दो। ठीक है, दो काट दिया, क्योंकि देखो 87 + 46 - 109, 87 + 46 - 109, 87 + 46 - 109, ठीक है, इसलिए ये वाला रखते हैं। अब सुनना मेरे लाल, +87 क्या आना चाहिए यहां पर? +87
फिर +46 और -109। अब ये कहाँ दिख रहा है अपने को, ये देखना है। तो यहां पर तो चेंज हो गया -46। इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा 87 -46 और -109। ये तो अलग ही हो गया। अगले वाले को देखूंगा तो एक है 87, एक है -46। 87 देखो वहां से ये -46 और एक है 109। तो सेम कहीं दिख रहा है क्या? सेम कहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, इसको भी मैं लिख लेता हूं। 87 -46 +109 कहीं पर सेम दिख रहा है क्या? ये देखो, ये 87 -46 +109, 87 -46 +109 और 87 -46 +109। तो वैल्यूज जिसकी सेम है, वैल्यूज जिसकी सेम है वो कौन कौन से है? एक ये और एक ये, खत्म। एक ये, इनकी वैल्यूज सेम है, यही आपको निकालना था। इनकी वैल्यूज सेम है, ये आपको निकालना था। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, ऐड ब्रैकेट, यहां पर आपको बोल रहा है ब्रैकेट ऐड करना है ताकि आंसर जो है वो सेम आ जाए। ब्रैकेट लगवाना है अपने को, यहां पर ब्रैकेट लगाना है। जरा सोचना ब्रैकेट कैसे लगेगा। अगर आप यहां पर ब्रैकेट लगाते हो तो 12 + 9 कितना होता है? 21। और 34 - 21 करोगे तो 13 आएगा। तो ब्रैकेट यहां पर लगेगा। अब आपको सब जगह लगा के देखना, ये वाले में ब्रैकेट आ गया। इस वाले में सोचना कि भैया अगर मैं यहां पर ब्रैकेट लगा दूं तो 14 - 8 करूंगा तो 6 आएगा, और 54 - 6 करूंगा तो आंसर गलत आ जाएगा। अब जरा सोचना, अगर मैं 56 - 14 करता हूं तो 42 आएगा, और 42 - 8 करूंगा तो 34 आएगा। तो ब्रैकेट इस बार यहां आया, बिल्कुल सही है। सॉल्व करना आएगा। ये वाले केस में यहां पर ब्रैकेट लगाओ तो ये -22 है। -12 + 10 कितना होता है? 12 + 10 22 होता है, +22। -22 से +22 कटा, आंसर आपका -22 आ गया। तो ब्रैकेट यहां लगेगा, खत्म। यही आपसे पूछा था, ब्रैकेट कहां लगेगा। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी भैया, बातें समझ में आ गई। क्लियर है? अब चलते हैं इस वाले दौर पे, इस वाले दौर पे जो हमने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। और वो बात कौन सी है कि भैया आप नो साइन चेंज विदाउट माइनस, माइनस के बिना साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? एक ही बात बता रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अभी हमने कोई बहुत बड़ी बातें पढ़ ली हो तो बता दो भैया। सब एकदम छोटी छोटी बातें, और बहुत सारी बातें आपको पता होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं, एक वीडियो इज सफिशिएंट। इस वीडियो के बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, और एक चीज मैं आपको समझाना है, और वो है यस दिस वन, ये वाला। ठीक है, डन। वो ये वाला है, और वो क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। और वो है आपकी सिंपली एक प्रॉपर्टी, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये चीज भी मैंने आपको पीछे पीछे समझाया, लेकिन बहुत अलग तरीके से। इधर अपन समझते हैं बढ़िया तरीके से। यहां पर अगर 2 × 43 + 24 लिखा है ना, तो अगर यहां पर ब्रैकेट की साइन लग जाए, अगर यहां पर ब्रैकेट की साइन लग जाए तो पूरा मतलब जो है बदल जाएगा। कैसे? ये जो ब्रैकेट है ना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2। समझ में आया? ये जो 2 है ना, अकेला 43 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि 2 सिर्फ 43 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और 24 के साथ नहीं कर रहा है। ये गलत है। बार बार समझा रहा हूं। अगर ब्रैकेट की साइन लगी है तो सब एक साथ है। तो ये हो जाएगा 2 × 43, 2 × 43 प्लस 2 × 24, 2 × 24, खत्म। यही बात याद रखना है, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कि a + b × c है, तो यहां पर a जो है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, b जो है वो भी c के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आ जाएगा a × c + b × c, a × c + b × c, a × c + b × c। क्लियर है? क्लियर है। यहां पर जरा देखना, ये वाला अगर सीन है तो 4 पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आंसर आपको 35 आएगा। अगर आप चाहो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 4 + 3 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे 35 आएगा। और देखो सेम है। और इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये सम हो या डिफरेंस हो, दोनों में काम करेगा। सम हो या डिफरेंस हो, दोनों में काम करेगा। जैसे ये वाले केस में देखो,
14 माइनस 6 इंटू 10। भैया अभी तक तो सिर्फ सब में बता रहे थे कि 14 प्लस 6 इंटू 10 वाले में तो हो जाएगा, माइनस के केस में भी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है। ये जो 10 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 14 इंटू 10, 10 14 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 10 जो है वो 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? क्या क्लियर है ये बातें? आप बोलोगे हाँ जी भैया क्लियर है। अब सेम 104 इंटू 15, अब इसका यूज कहां होगा? अब इसका यूज कहां होगा? तो 104 इंटू 15 करना है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे कर लो, 100 को लिख लो 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 15। अब खत्म, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करो और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1500 प्लस 60, आंसर आ गया 1560। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, आंसर आ गया। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, लेमाओ एंड नॉर्बू went to hotel, each of them ordered a vegetable cutlet and a रसगुल्ला। लेमाओ और नॉर्बू जो है वो खाना खाने का बढ़िया तरीके से, और उन्होंने क्या किया, रसगुल्ला और कटलेट ऑर्डर किया। एक कटलेट की कीमत 43 रुपीज है और एक रसगुल्ला की कीमत, भैया पानी आ गया मुंह में, है 24 रुपीज है। ठीक है, और दोनों ने मंगाया। तो अगर एक का टोटल की मैं बात करूं तो वो होगा 43 इंटू 24, लेकिन एक तो नहीं खा रहा है, ऑर्डर दोनों ने किया। कैसे पता? ईच, दोनों ने ऑर्डर किया। तो अगर एक की टोटल में बात करूंगा तो इतना आएगा, एक की अगर मैं बात करूं तो इतना आएगा 43 प्लस 24 प्लस 24। लेकिन अगर दोनों देंगे तो दोनों पे करेंगे टोटल, बोलेंगे भैया दोस्ती आ रही है अपने तक, लेकिन पे करेंगे दोनों, तो दोनों करेंगे टोटल कितना पे, 2 टाइम्स 43 प्लस 24, खत्म। 2 टाइम्स 43 इंटू 24। अब आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 इंटू 43 कर लो प्लस 2 इंटू 24 कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अगेन यहां पर ना वर्ड प्रॉब्लम का खेल है, वर्ड प्रॉब्लम का खेल है। अब यहां पर एक और देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। परेड कितने बच्चों ने की है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, परेड कितने बच्चों ने की है? ठीक है, इन रिपब्लिक डे परेड देयर आर बॉयज स्क्वाड, बॉयज लोग का स्क्वाड होता है और गर्ल्स की गाइड होती है। मार्चिंग टुगेदर, बढ़िया से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहे हो। द स्काउट मार्च इन 4 रो विथ 5 स्क्वाड इन ईच रो। क्या बोल रहा है कि अगर एक रो होता तो हर एक रो में 5 स्काउट है, हर एक रो में 5 स्काउट है, और ऐसे 4 रो है, ऐसे 4 रो है, तो टोटल स्काउट कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 5। भैया अगर एक में 5 है तो 4 में 4 इंटू 5 हो जाएंगे। ठीक है, एंड द गाइड्स मार्च इन 3 रो, टोटल 3 रो है, विथ 5 गाइड्स इन ईच रो, हर एक रो में 5 गाइड होंगे। मतलब अगर मैं रो की बात करूं तो रो, हर एक रो में 5 गाइड्स है, हर एक रो में 5 गाइड है, तो टोटल कितने रो है, 3 रो, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5। तो टोटल कितने लोग परेड कर रहे हैं, टोटल कितने लोग परेड कर रहे हैं, 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5। ये कौन है आपके स्काउट वाले और ये कौन है आपके गाइड्स वाले। यार ये स्क्वाड्स एंड गाइड्स स्कूल में बहुत चलते हैं ना, स्क्वाड एंड गाइड स्कूल में बहुत चलते हैं। तो आप अगर देखो दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, बोलो हाँ या ना भैया, 5 यहां पर भी है 5 यहां पर भी है, तो 5 को कॉमन ले लो, 5 को कॉमन ले लो। यहां पर क्या बचा, अगर यहां से 5 लिया तो यहां से 4 बचा, यहां से 5 लिया तो यहां से 3 बचा। 5 इंटू 4, 4 प्लस 3 7, 7 5 35, टोटल 35 लोग परेड कर रहे हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली इससे भी कर सकते थे, 4 5 20 एंड 3 5 15, है तो 35 ही लोग, है तो 35 लोग। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि अगर 53 इंटू 18 954 है, अब यहां पर लॉजिकली सोचना है, स्मार्टली सोचना है, तो 63 इंटू 18 कितना होगा। सिंपल है भैया, मुझे पता है 53 इंटू 18 954 होता है। अगर मेरे को, मैं 53 में 10 को ऐड कर दूं तो 63 हो जाएगा, और इसमें मुझे मल्टीप्लाई बाय 18 करना है और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैंने क्या किया, 53 में 10 को ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 18 कर दिया। ठीक है, ठीक है।
अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 53 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 10 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 53 इंटू 18 954 आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है और 18 इंटू 10 180 आपको निकाल, ये आपको पता है। इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 0, 8 5 13, 9 10 11, 1130 आपका आंसर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखना, 97 इंटू 25 का मुझे इफेक्टिव तरीका निकालना है। कैसे मैं निकाल सकता हूं यार? मैं 97 को 100 माइनस 3 लिख सकता हूं। अब आप बोलोगे भैया आप तो इसको 98 माइनस 1 भी लिख सकते हो। तो मुझे कैलकुलेशन को इजी बनाना है, हार्ड नहीं बनाना है यार। मैं 98 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन 100 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम नहीं लगेगा। तो बस वही बात है, यहां पर बड़े ध्यान से समझना। 97 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 3 इंटू 25। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 100 इंटू 25। अगर आप देखोगे पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 25 इंटू 100 करूंगा, माइनस 3 इंटू 25 करूंगा, आंसर मेरा 2500 माइनस 75 कितना हो जाएगा जरा बताना आप लोग? 2425 सेकेंड्स में आ गया। करने की जरूरत ही नहीं है, सेम टाइप के क्वेश्चन देखना। सेम यहां पर आप इसको कर सकते हो 100 माइनस 5 इंटू 8 सॉल्व करना। इसको आप कर सकते हो 100 प्लस 4 इंटू 15। इसको आप कर सकते हो 50 माइनस 1 इंटू 50 कर सकते हो। बस यही आपको करना है। क्लियर है? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी भैया बात समझ में आ गई। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, दो लास्ट के क्वेश्चन है और दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, दो अति अनिवार्य क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश है। बीनू जो है वो 20,000 रुपए हर महीने कमा रही है, 5,000 रुपए रेंट के दे रही है, 5,000 रुपए खाने का दे रही है और 2,000 रुपए उसके दूसरे एक्सपेंसेस है। तो भैया टोटल इनकम कितना है? 20,000। 20,000 है ना। और टोटल खर्चा, टोटल क्या है भैया इनका? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना है? 5,000 रेंट पे, 5,000 रेंट का, 5,000 खाने का, खाना बहुत खा रही है, और 2,000 यहां वहां के खर्चे, कभी मूवी देखने चले गए, कभी कुछ और कहीं चले गए, तो कुल मिला के 12,000 रुपए का खर्चा है। ठीक है, टोटल कितना सेव कर रही है? टोटल सेव कितना कर रही है भैया? 20,000 रुपए कमा रही है, 12,000 रुपए गवा रही है, तो कुल मिला के 8,000 रुपए बचा रही है। 8,000 रुपए बचा रही है। वॉट इज द अमाउंट बीनू विल सेव? कितना पैसा सेव करेगी एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में? अगर एक महीने में 8,000 रुपए बचा रही है तो एक साल में 12 महीने होते हैं मेरे लाल। अगर एक महीने में 8,000 रुपए बचा रही है तो 12 महीने में 12 इंटू 8,000 हो जाएंगे, और 12 इंटू 8,000 96,000 होते हैं। मतलब एक साल के एंड में वो 96,000 रुपीज बचा लेगी। एक साल के एंड में वो 96,000 रुपीज बचा लेगी। अब क्लास 7 स्टैंडर्ड का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इस क्लास का नहीं बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, क्लास 7 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है बहुत ध्यान से सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेस क्लास ऑफ क्लास 7, जो पेपर में जरूर देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड या ये वाला क्वेश्चन। अब सुनना, ड्यूरिंग द डे टाइम द स्नेल्स क्लाइंब 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट। दिन के समय में स्नेल जो है वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, और रात के समय में ड्यूरिंग द नाइट वाइल अस्लीप, जब वो सो जाता है तो गलती से वो 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। तो गलती से वो 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। क्या बोला मैंने? गलती से वो 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। ठीक है, द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई, जहां तक उसको जाना है ना वो 10 सेंटीमीटर का है, और डिलीशियस ट्रीट इज ऑन इट्स टॉप, एक बढ़िया सा खाना उसके ऊपर में रखा हुआ है। इन हाउ मेनी डेज विल दिस स्नेल गेट द ट्रीट, कितने दिन में उसे खाना मिलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया जो स्नेल है वो दिन में 3 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, रात में 2 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, उसको 10 सेंटीमीटर में एक बढ़िया सा खाना मिल रहा है, तो वो खाना कितने दिनों में खाएगा? खाना कितने दिनों में खाएगा? आप बोलोगे भैया एक दिन में 3 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, 2 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है, मतलब वो एक दिन में 1 सेंटीमीटर की चढ़ाई कर पा रहा है।
3 सेंटीमीटर ऊपर गया, 2 सेंटीमीटर नीचे आया, मतलब एक दिन में 1 सेंटीमीटर की चढ़ाई कर पा रहा है। उसको 10 सेंटीमीटर का खाना खाना है भाई, 10 सेंटीमीटर में चढ़ के उसे खाना खाना है, तो जरा सोचना 10 सेंटीमीटर वो 10 दिन में कवर करेगा, और आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी आंसर है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं है। सिंपल। 10 एक दिन में 1 सेंटीमीटर, 10 दिन में 10 सेंटीमीटर खाना खा लेगा। 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर में खाना रखा हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर में खाना रखा है ना, खा लेगा। लेकिन नहीं, एक दिन में 1 सेंटीमीटर, तो 7 दिन में 7 सेंटीमीटर। एग्री? एक दिन में 1 सेंटीमीटर, तो 7 दिन में 60 सेंटीमीटर। 8वें दिन जब वो सो के उठेगा तो वो बोलेगा, अरे भैया मैं 7 सेंटीमीटर में पहुंच गया, एक काम करता हूं वापस चढ़ाई शुरू करता हूं। तो 7 सेंटीमीटर में वो पहले से था, 3 सेंटीमीटर और चढ़ेगा। 7 सेंटीमीटर में पहले से था, दिन भर में 3 सेंटीमीटर और चढ़ेगा, 10 सेंटीमीटर में पहुंच के बढ़िया से खाना खाएगा, अपना ट्रीट जो है वो खाएगा। रात में भले वो सोए गिरे पड़े उठे बैठे, हमें क्या? हमें क्या? हमसे तो यही पूछ रहा है ना कि वो खाना कितने दिनों में खाएगा, तो वो खाना 10 दिनों में खाएगा। 10 दिनों में नहीं, सॉरी, 8 दिनों में खाएगा। 10 सेंटीमीटर जो है वो खाना 8 दिनों में खाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी के सामने एक बाबा बैठे, दैट इज योर बाबा डुग्गूनंद। तो आप सभी के सामने बाबा डुग्गूनंद को भी पेश कर देते हैं। तो ये लो भैया, बाबा डुग्गूनंद आ गए। ठीक है, सो बाबा डुग्गूनंद की तरफ से आपको ये बोल रहा है कि अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करें, बिलीव इन यूर सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा रखें, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो हार गए, और मन से जीत गए तो जीत गए। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना। बाल एकदम बाबा डुग्गूनंद के फैले हुए हैं। एंड फाइनली बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना, हमेशा अच्छा सोचना, सब बढ़िया होगा। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाबा डुग्गूनंद की जय बोल के उनको हटा देते हैं, और मिलते हैं यहाँ सभी से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बढ़िया तरीके से उसको भी वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। जितने होमवर्क दिया है सारे के सारे होमवर्क को आपको कंप्लीट करना और कमेंट सेक्शन में बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।